तुलसीदास जी ने श्री राम के वनवास को बड़े ही सुंदर रूप से उपदेशों संदेशों द्वारा चित्रण किया है, जो कि हमें विभिन्न रूपों में विभिन्न परिस्थितियों में जीने की कला को सिखाती है। श्री रामचरितमानस के इन श्लोकों में भगवान श्री राम हमें बताते हैं कि हमें किस तरह के व्यक्ति से किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसके साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय के विस्तार से। इससे पहले आगे बढ़े हम दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो तुरंत ही कर लें। और अब बढ़ते हैं राम कथा की ओर। लक्ष्मण के बार बार मना करने के बावजूद भी श्री राम अपने पूर्वज सागर से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें लंका तक जाने का मार्ग दें। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद में भी जब जड़ सागर ने उनकी बात को नहीं सुना, तो प्रभु ने संसार को संदेश देने के लिए बहुत ही सुंदर बात कही, जो हम सबके जीवन में ही लागू होती है। सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। अर्थात मूर्ख, सठ यानी जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति से श्री राम जी कहते हैं कि उनसे कभी भी विनय की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझता ही नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डरा करके ही उनसे काम कराया जा सकता है। फिर कहते हैं कुटिल। कुटिल यानी बेईमान के साथ कभी प्रेम से बात ना करें। जो व्यक्ति कुटिल स्वभाव वाला होता है, उसके अंदर प्रेम होता ही नहीं है, वह हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचता रहता है। ऐसे लोग सदैव दूसरों को कष्ट देने का ही प्रयास करते रहते हैं। ये लोग न तो भरोसे के लायक होते हैं, बस केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों को संकट डालते हैं। फिर आता है कंजूस, कृपण। जो लोग स्वभाव से ही कंजूस हैं, धन के लोभी हैं, लालची हैं, उनसे उदारता की किसी तरह की अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए। दान करने की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। कंजूस व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में धन का दान नहीं कर सकता। कंजूस से ऐसी बातें करने पर हमारा समय ही व्यर्थ। आगे राम जी कहते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन भृति बखानी, क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज गए फल जथा। ममता में फंसे हुए, मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति से यदि ज्ञान की बातें करना चाहिए तो वह सही गलत मतलब निकाल करके और भ्रांतियां पैदा कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बातें करनी ही नहीं चाहिए। अति लोभी व्यक्ति से यदि वैराग्य की बात करी जाए तो वह वैसे ही बेकार जाती हैं, जैसे बंजर जमीन में बीज बोने से। अतः ऐसे लोभी व्यक्तियों से कभी भी धन से आगे बढ़ने की या वैराग्य करने की, मोह माया छोड़ने की बात करना बेकार है। क्रोधी लोगों से, जो व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनसे शांति बनाए रखने की बात करना ही व्यर्थ है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ऐसे समय में वह ना तो तुरंत शांत होता है, ना सामने वाले को शांत रख पाता है। क्रोध के आवेश में आकर वह अच्छे बुरे का भेद भी भूल जाता है। जो व्यक्ति कामी है, यानी जिसमें वासना से भरी हुई है, उससे भगवान की बातें करना, सत्संग की बातें करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति को हर जगह सिर्फ काम वासना ही दिखाई पड़ती है। ऐसा व्यक्ति ना रिश्तों की मर्यादा रखता है, ना उम्र की मर्यादा रखता है। 3 दिन की स्तुति करने के बाद भी जब सागर ने श्री राम की विनय को नहीं माना, उनको रास्ता नहीं दिया, तो क्रोधवश श्री राम ने संसार को यह उपदेश देने के लिए प्रस्तुत चौपाइयाँ कहीं। इस चौपाई से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केला कभी भी सींचने से नहीं सींचता, वह हमेशा काटने पर ही फलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने संकल्प की पूर्ति में आई हुई बाधा का स्वयं निवारण करना चाहता है, तो विनय से काम नहीं चलेगा। जहाँ बल का प्रयोग करना है, वहाँ बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि पसंद आए तो इसे आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।